पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे बगड़ावतों के विनाश के बाद रावत जी पश्चाताप की अग्नि में जलता है और बगड़ावतों के बचे हुए वंश को फिर से खड़ा करने की बातें करता है और बचे हुए वंश की तलाश में निकल जाता है। भाट मगरे बरकालुमीर पठान के बहकावे में आकर बच्चों को मारने का आदेश दे देता है, पर एक बच्चा बच जाता है जिसको देखकर रावत जी का मन बदल जाता है और उसको धर्म बेटा बनाकर अपनी रानी को पालने के लिए दे देता है। रानी के भाइयों को यह बात बुरी लगती है क्योंकि रावत जी के निःसंतान होने के कारण उनकी बुरी नजर राज्य पर थी, इसलिए बालक को मरवाने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। इधर मालासेरी डुंगरी पर साड़ू माता के पास नापा ग्वाला पहुंच जाता है और बच्चों के मारे जाने की खबर सुनाता है और साड़ू माता से उसके पीहर जाने की कहता है। साड़ू माता पीहर ना जाकर गोठा आ जाती है। इधर राव जी को उसके काल का दर्शन होता है तो उसको खत्म करवाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। इससे परेशान हो साड़ू माता गोठा छोड़कर मालवा जाने की तैयारी करती है। अब आगे साड़ू माता और हीरा अपने अपने घोड़े काली घोड़ी और नीलागढ़ घोड़े पर सवार हो बच्चे का पालना भील के सिर पर और नापा ग्वाला गाय लेकर थोड़ी थोड़ी दूरी पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में भील एक गोयली को देखता है तो बालक देवनारायण को वही एक खोल में रखकर गोयली का शिकार करने उसके पीछे भाग जाता है। झाड़ियों से एक शेरनी बालक भगवान देवनारायण के पास आती है और कहती है, हे नारायण, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हर जन्म की तरह इस जन्म में भी मेरा दूध पीकर मुझे धन्य करें। बालक भगवान देवनारायण शेरनी का दूध पीकर उसके साथ खेलने लग जाता है। उधर साड़ू माता और हीरा काफी आगे निकल जाते हैं। रास्ते में एक जगह एक शिकारी हिरनी का शिकार कर रहा होता है। हिरनी के साथ उसका बच्चा होता है। हिरनी अपने बच्चे को बचाए हुए दौड़ रही होती है। ये देखकर साड़ू माता हीरा से देखो हीरा, ये हिरनी अपने बच्चे को शिकारी से कैसे बचा रही है। ये बात हिरनी सुन लेती है और साड़ू माता से कहती है, मैंने इसे जन्म दिया है, गोद नहीं लिया। जान देकर भी इसकी जान बचाऊंगी। हिरनी की बात सुनकर साड़ू माता को अपने बच्चे की याद आती है और वो वापस आकर देखती है बालक देवनारायण एक शेरनी के साथ खेल दूर हट जा मेरे बच्चे से, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। जिसे तुम अपना बच्चा कह रही हो उसको मैं पहले भी 6 बार दूध पिला चुकी, ये 7वीं बार है। शेरनी की ये बात सुनकर साड़ू माता को आश्चर्य होता है और वह पूछती है कब कब दूध पिलाया। तब शेरनी सारी कथा साड़ू माता को सुनाती है। पांडल गांव की बीहड़ से साड़ू माता का काफिला आगे बढ़ता है और मांडल पहुंच जाता है। वहां सब लोग थोड़ा विश्राम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। शाम होते होते काफिला मंगरोब गांव के नजदीक पहुंच जाता है। वहां रात्रि विश्राम के लिए पड़ाव डाल दिया जाता है। सुबह साड़ू माता व हीरा दासी बिलोड़ा बिलौती है जिसकी छाछ को वही उड़ेल देती है। कहा जाता है कि आज भी वहां खड़िया की खान है। जहां छाछ गिराई थी वहां पर भगवान देवनारायण का मंदिर भी है और बहुत बड़ा भीड़ है। साड़ू माता चलते चलते 2 दिन बाद देवास पहुंच जाती है। मो पिताजी और भाई कहाँ है? वे क्यों नहीं आए? भाभी, साड़ू माता अपने पीहर देवास पहुंचकर सबसे गले मिलती है। ये सखी
साड़ू से दूध की बास आ रही है। हाँ बहन, साड़ू से नए जन्मे टाबर की महक भी आ रही है। साड़ू माता को देखकर औरतें में कानाफूसी होने लगती है। जिज्ञासावश एक औरत तो पूछ ही लेती है, ये साड़ू बहन, टाबर कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनकर साड़ू माता हीरादासी से बालक भगवान देवनारायण को वहां लाने को कहती है। हीरादासी, बच्चे को पालना सहित यहाँ ले आओ। साड़ू माता सभी को बच्चे के जन्म लेने की कहानी सुनाती है और कहती है, ये टाबर मेरे कठिन तप का फल है। स्वयं भगवान नारायण ने मुझे वरदान में दिया था। यही मेरी आस है, इसके सहारे ही मुझे जीना है। नहीं तो और रानियों की तरह मैं भी सती हो जाती है और रोने लगती है। ये देखकर गांव की दूसरी औरतें भी रोने लगती है। साड़ू माता के पिताजी राजा दूधा वहां आते हैं। माता साड़ू अपने पिताजी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। राजा दूधा कहते हैं, तूने कुल की मर्यादा और आन बान बढ़ाई है। तेरा जीवन सदा सुखमय हो। बेटी, मैं तुम्हें रहने के लिए अलग घर देता हूं, जहां तुम इस बालक का पालन पोषण कर उसे बड़ा करो। भांजे, तुम्हारे कारण मेरी बहन को बहुत कष्ट उठाने पड़े। अब इसकी लाज रखना। भांजे, तुमको उजड़ी गोठा वापस बसाकर अपने बाप दादाओं का बदला लेना है। भाई, मेरे लाल को संभालना, इसकी किस्मत बड़ी है। हाँ बहन, मैं इसको हर विद्या में निपुण बनाकर एक ऐसा योद्धा बनाऊंगा जिसको दुनिया युगों तक याद रखें। बालक भगवान देवनारायण का मामा उसे बहुत प्रेम करता था और घंटों उससे बातें करता रहता था। सुनी गोठा को बसाने आया है तू मेरे लाला। झूला झूलते देवारे, माँ की आंखों में बरसे बदरारे। सुनी रे गोठा फिर बसानी है तुझको, रेत पे लिखे वचन निभानी है तुझको। ओ मेरे लाल, तुझसे ही आस है, टूटे दिल की आखिरी सांस है। देवा ओ देवा, माँ की पुकार सुन ले, अधूरी लोरी का हिसाब पूरा कर ले। बैरियों से बैर लेना है तुझको, अपने बाप दादाओं का बैर लेना है तुझको। मेरे लाल, तेरे नाम की सौगंध मिटेगा जुल्म, बजेगी फिर ढोल नगाड़ा धंध। झूलते झूलते आंसू बहाए, माँ कहती है देवा, तू ही है मेरी शान। से बैर लेना है तुझको, अपने बाप दादाओं का बैर लेना है तुझको। मेरे लाल, तेरे नाम की सौगंध मिटेगा जुल्म, बजेगी फिर ढोल नगाड़ा धंध। झूलते झूलते आंसू बहाए, माँ कहती है देवा, तू ही है मेरी शान। देखो सखी, छोटा लाला घोड़े पर कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, ये नीलागर उसका सच्चा साथी बनेगा। अरे देखो, ये घोड़े को पंख कैसे निकल आए। लाला तो सच में चमत्कारी है। भांजे, ये काठ की तलवार लो और मेरे साथ तलवार चलाने का अभ्यास करो। शाबाश भांजे। तलवार ऐसे पकड़ो, वार करो और अब बचाव करना सीखो। देखो सखी, छोटा होकर भी कैसा वीर लग रहा है। हाँ, इसमें तो जन्म से ही योद्धा का तेज है।
बालक भगवान देवनारायण का मामा उसे तलवार चलाना सिखाते हैं, पर जो सबका गुरु है उसे कौन सिखा सकता है। बालक कुछ ही समय में तलवारबाजी में महारत हासिल कर लेता है। मामा, मैं भी ग्वालों के साथ गायें चराने जाऊंगा। नहीं बेटा, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। आज मैं भी ग्वालों के साथ जाऊंगा। रुको भांजे, आप इन ग्वालों के साथ जंगल में नहीं जा सकते। पर क्यों मामा जी? अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। बेटा, जंगल में भूत प्रेत रहती हैं, वो तुमको खा जाएंगे। भाई, इसको बछड़ों में भेज दो। नापा भाई इसका ध्यान रख लेगा। इसको अपने साथ रखना भांजे, ये तुम्हारी हर खतरे से रक्षा करेगी। सिंधबड़ में भूत रहते हैं, उधर मत जाना।